हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने टेक्निकल समरीज का ऑप्शन लेके आए हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा, जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज बताई थी कि अगर आपका 3 टाइम फ्रेम अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स लेने हैं कमिंग वीक के अंदर। अगर तीनों टाइम फ्रेम आपके नेगेटिव हैं तो आपको नेगेटिव ट्रेड्स लेने हैं। फिर मैंने आपको आर्ली और डेली का कॉम्बिनेशन भी बताया था। तो आज मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर या आप कह सकते हैं उसके एक्सटेंशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जितने भी लोग नए हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है टेक्निकल समरीज़ का एक्सेल के अंदर। और ये ऑप्शन आपके लिए तभी अवेलेबल हो पाएगा जब आप इसके अंदर लाइव अकाउंट ओपन कराएँगे। डिपॉज़िट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा आप देखें मेरे यहाँ पे $0.00 का डिपॉज़िट है। तो यहाँ पे डिपॉज़िट कराने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइव अकाउंट ओपन करा लें इसके अंदर। आप रिसर्च एंड एजुकेशन में जाएँगे, टेक्निकल समरीज़ पे आप क्लिक करेंगे, आपका मेंबर लॉगिन एरिया हो जाएगा, तब आप इस पेज को एक्सेस कर पाएँगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टूल है एक्सएम की वेबसाइट पे जिसके बारे में मैं आपको डिकोड करूँगा। तो अब आपको करना क्या है? आपको देखना है ये 5 टाइम फ्रेम है देखो, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से 4 टाइम फ्रेम के अंदर आपका ट्रेंड अप का होना चाहिए, या तो अप हो या स्ट्रॉन्ग अप हो, वीक अप नहीं चलेगा। अगर वीक अप हुआ 4 ट्रेंड में से किसी भी एक ट्रेंड के अंदर तो हम उसको इग्नोर करेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग अप चाहिए या अप चाहिए। सेम ऑन दी रिवर्सल साइड, अगर डाउन ट्रेंड को हम देख रहे हैं कि किस करेंसी पेयर में डाउन ट्रेंड है, तो सब में हमें डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन चाहिए, स्ट्रॉन्ग डाउन चाहिए। हमें वीक डाउन नहीं चाहिए। अगर वीक डाउन होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एयूडी जेपीवाई करेंसी पेयर के अंदर आपका मेन ट्रेंड में 1, 2, 3, 4 इवन 5 पाँचों ट्रेंड अप पे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो है। मैं आपको एयूडी जेपीवाई की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया डेली चार्ट के अंदर इन्होंने पैटर्न बन रहा है। हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो। दोस्तों, ये हायर हाई, हायर लो पैटर्न बोलते हैं इसको। जब भी ये पैटर्न बनता है आपका डेली चार्ट के अंदर तो इसका मतलब ट्रेंड आपका अपसाइड होता है। अब 2 घंटे के चार्ट में आएँगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे मंडे के दिन के लिए या ट्यूसडे के दिन के लिए। तो अब ये देखिए कि आपका थर्सडे सेकंड हाफ से लेकर और ये फ्राइडे पूरा दिन ये ऊपर रहा है। तो इसका मतलब मंडे को या तो करेक्शन आ सकती है थोड़ी-सी, क्योंकि हम करेक्शन में ही बाय करेंगे, पुल बैक में ही बाय करेंगे। अब पुल बैक में क्यों बाय करते हैं? जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया मार्केट का कि हाई है, लो है। तो ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं, ये पुल बैक्स में जब आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपका एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठता है और यहाँ पे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो पुल बैक के लिए हम टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। एक लो पॉइंट लेंगे, एक हाई पॉइंट को हम गैदर करेंगे, लिंक करेंगे और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम 50% लेवल को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50% लेवल आपका आ रहा है 90.10। तो पहला लॉट हम बाय करेंगे 90.10 के आसपास दोस्तों। दूसरा हम बाय करेंगे 78.6% के आसपास। 78.6% का आपका जो लेवल है वो आ रहा है 89.57। तो मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 89.50 के आसपास हम सेकंड लॉट बाय करेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस रखेंगे हम 89 का। 78.6% के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, सॉरी 100% के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी अगर ये लेवल टूट गया, तो इसका मतलब ये 100% ही रिवर्सल हो गया। इट्स ए ब्रेकआउट फेलियर या इट्स ए ट्रेंड फेलियर, यानी ट्रेंड ही फेल हो गया हमारा, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग बाय करेंगे 90.10 पे, यानी डिप आने के बाद पहला लॉट। फिर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ये ऊपर चला जाए। हम प्रॉफिट्स कहीं पर भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बुक कर लेंगे। अगर ये मान के चलिए यहाँ से नीचे और आता है, तो हम 89.50 के आसपास अपना दूसरा लॉट बाय करेंगे। उन दोनों पोजीशन का स्टॉप लॉस हम रखेंगे 89 के ऊपर और टारगेट्स ऑन द अबव साइड रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे देखो, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि हमारी कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भई आप जो टूल्स हैं हमारी वेबसाइट पे उसका यूज़ करके अपने लिए ट्रेड को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? तो एक ही टूल है। आइए थोड़ा-सा इस टूल को और देख लेते हैं। दूसरा करेंसी पेयर देखते हैं एनजेडी कैड। इसमें देखेंगे जो मेन ट्रेंड है आपका डाउन, 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 डाउन। ओह माय गॉड! ये तो बहुत बढ़िया है। आपका पाँचों टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो उसको हम देखते हैं एनजेड कैट को। ओहो! बहुत ज़बरदस्त आपका ये पेयर गिरा।
तो मैं आपको बल दिखा देता हूँ। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न के बाद इसने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। अब बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं इस लोअर लेवल पे तो बेचने वाला हूँ नहीं, मैं पुल बैक का वेट करूंगा। तो पुल बैक के लिए मैं जाऊंगा 2 आवर्ली चार्ट पे, 2 आवर्ली चार्ट है सॉरी, यहाँ पे मैं जाऊंगा फिब रिट्रेसमेंट की। मैं एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, और इस लेवल पे मैं 50% रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। 50% रिट्रेसमेंट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.8478। तो पहला लॉट मैं यहाँ पे सेल करूंगा। सेकंड लॉट में 78.6% जिसका लेवल है आपका 0.8513। दूसरा लॉट मैं यहाँ पे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा मैं इसका 0.8550 का, जो कि इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई है। इसको मैंने राउंड फिगर में कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पूरा ही ऊपर चला गया तो इसका मतलब इट्स ए ट्रेंड फेलियर। अदरवाइज ये नीचे आपको 8300 तक आपको एनजेड कैट पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। राइट हो गया। ठीक है, अब एक और पेयर देख लेते हैं हम आगे, यूएसडी जेपीवाई। देखिए पांचों ट्रेंड आपका अप है, तो उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई तो आप देखते हैं किस तरीके से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगले वीक के लिए मिल सकती हैं। हमें सोचना ही नहीं है, हमें ना तो किसी टेलीग्राम पे या किसी मेंटर के लिए हमें देखना ही नहीं, वेट ही नहीं करना है हमें। आप खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। अच्छा, अब आपको ये नहीं पता है कि फिब रिट्रेसमेंट क्या है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप हमारे फॉरेक्स, देखिए यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, यहाँ पे आपको फॉरेक्स एंड सेफडी वेबिनार्स पे आप जाएंगे। तो मैं और मेरे कलीग हैं मिस्टर कुणाल, हम लोग हिंदी में वेबिनार्स देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताते हैं। तो ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे आपका कुणाल भाई का आपका होता है वेबिनार्स, और वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको मेरे वेबिनार्स मिलेंगे, जो मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं वेबिनार्स के लिए। देखो टॉपिक भी दे रखा है, अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी डेटा। ठीक है ना, फिर आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूजिंग आरएसआई, मैजिक ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो ये सारे टॉपिक्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबिनार्स के अंदर। राइट है, तो यूएसडी जेपीवाई के लेकर हम बात कर रहे थे। देखो डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया ट्रेंड पहले तो बना हैमर आपका थर्सडे वाले दिन, वो भी सपोर्ट लेवल पे। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या है, 133.38। यानी जब तक जेपीवाई का पेयर, ये यूएसडी जेपीवाई इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है। ये ऊपर पहला टारगेट 135.75, दूसरा 138 के अराउंड, और तीसरा 140 तक ये जाने की ताकत रखता है, इसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब तक ये 133.38 लेवल को नहीं तोड़ता आप इसको बाय कर सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसके लिए आप एक और टूल मैं बताता हूँ आपको, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी मैं लगा के इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज जाओगे, तो उसके भी हमारी आने वाली वीक के अंदर क्लासेस हैं, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आरएसआई क्या है, तो आरएसआई में दो लेवल होते हैं दोस्तों, एक 70 का लेवल होता है आपका। तो आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर होता है, एक 70 का लेवल होता है आपका और एक 30 का लेवल होता है आपका। 70 का ओवरबॉट होता है, 30 का ओवरसोल्ड होता है। तो जब भी 30 के नीचे जाएगा आपका 2 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में, आप यूएसडी जेपीवाई को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। क्यों बाय कर सकते हो, क्योंकि ओवरसोल्ड आ गया, यानी बहुत ज्यादा सेलिंग इसके अंदर हो चुकी है। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि जो उसका मेन ट्रेंड है, यानी जो उसका मदर ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है डेली चार्ट में, वो अप साइड का है। तो ये हमेशा अप साइड की तरफ खींचेगा। जिस साइड आपका मेन ट्रेंड होता है, करेंसी पेयर मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में वापस जाते हैं गिरने के बाद। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यूएसडी जेपीवाई में आप ट्रेड ले सकते हैं अगले वीक में। तो ऐसे ही आपको अलग-अलग करेंसी पेयर, अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यूरो यूएसडी में एक डाउन है, एक वीक डाउन है, 2 वीक डाउन है। तो वीक डाउन का मतलब क्या है कि ये डाइसी है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने करेंसी पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, जिस भी करेंसी पेयर में, जैसे कि सपोज मेरे को ऐड करना है एयूडी यूएसडी। मैंने एयूडी यूएसडी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखो एयूडी यूएसडी आपका ऐड हो गया। ठीक है ना, तो आप इसका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी नॉलेज आपकी इंक्रीज हो, तो आप हमारे फ्री वेबिनार्स में भी रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे वीकली एनालिसिस वाला जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, एक्सएम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्ट्रेटजीज को मैं आने वाले वीक के अंदर डिकोड करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए, आपका नॉलेज इंक्रीज हो। उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस।